अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, आज से कुछ दिन कबल सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को एक ख़त लिखा था। और ये ख़त जो लिखा गया था इलेक्शन के हवाले से कि आप पंजाब और KVK की असम्बलियों के अंदर इलेक्शन करवाएं और इलेक्शन कमीशन को इसके ऊपर पाबंद करें कि वो इलेक्शन करवाए। इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने दो टोक अंदाज के अंदर एक ख़त का जो है वो जवाब दिया, जवाबी ख़त लिखा है। और उसके अंदर डॉक्टर आरिफ अलवी की डट कर जिसे कहते हैं ना चित्रोल करना, वो इन्होंने इस ख़त के अंदर, जवाबी ख़त के अंदर वो एक ज़बरदस्त किस्म की उनकी चित्रोल की गई है। और वैसे भी आपको अगर बताते चलें तो सदर पाकिस्तान आपको कहीं पर नज़र नहीं आएंगे। हाँ, नज़र उसी वक्त आते हैं मैस मतलब वो खतूत नवीसी का मेरे ख्याल में आप उनको शौक़ हो गया है और सिर्फ उनका काम यही नज़र आ रहा है कि वो खतूत लिख कर अपनी वैल्यू को, जो उनका मनसब है उसको वो डे बाई डे उसकी जो वैल्यू है वो डाउन कर रहे हैं। वो ऐसे कि सबसे पहले इन्होंने, आपको पता होगा कि अरशद शरीफ के मामले के ऊपर 2 ख़त लिखे थे। उसके बाद इन्होंने जो है वो इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखे। उसके बाद फिर इन्होंने लिखे जी गवर्नर्स को ख़त लिखे, KPK असम्बली के और पंजाब के जो गवर्नर हैं, इन दोनों को जो है वो ख़त लिखे। फिर प्राइम मिनिस्टर को ख़त लिखा गया है, फिर इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा गया है। तो अब यूँ लगता है कि सदर पाकिस्तान सिर्फ जो है वो खतूत नवीसी का काम अंजाम देते हैं, बाकी उन्हें कुछ नज़र नहीं आता और अपने आप को सिर्फ उसी चीज़ तक पाबंद रखते हैं जहाँ तक उन्हें इमरान खान जो है वो हुक्म देते हैं। मतलब एक तरह से पूरे का पूरा इमरान खान जो भी उन्हें फार्मूला बताते हैं या फिर किसी भी चीज़ की बात का जो वो कहते हैं उसी के ऊपर सदर पाकिस्तान जो वो इम्प्लीमेंट करते हैं। और फिर जब इमरान खान उन्हें डिक्टेट करते हैं या आगे से उसी के ऊपर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं तो हर जगह से इनको जो है वो फिर रुसवाई का सामना होता है। अब ये जो इन्होंने ख़त लिखा है ये इलेक्शन के बारे था। वैसे अगर देखा जाए तो इसके पीछे भी जो इलेक्शन अभी नहीं हो रहे और फिर ये असम्बलियों की तहलील के बाद पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेकाम, मैशत की तनज़्ज़ुली, ये सारी चीज़ें जो नज़र आ रही हैं, अगर बैकडोर में इनका आप मुशाहिदा करें तो हर चीज़ के पीछे आपको इमरान का हाथ ज़रूर नज़र आएगा। वो ऐसे कि जब इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद पेश हुई थी, अदम एतमाद के बाद जब अदम एतमाद पेश हुई तो इमरान ने उसे ऑन नहीं किया, वहाँ पे वोटिंग नहीं करवाई, बल्कि गैर आईनी इक़दाम के ज़रिए से उसे टालने की कोशिश की और सदर पाकिस्तान से अपनी मर्ज़ी की समरी जो है वो असम्बलियों की तहलील की, पार्लियामेंट की तहलील की वो जारी करवा दी, जिसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो मुअत्तल कर दिया। अब फिर मतलब होना तो ये चाहिए था कि इमरान के खिलाफ जब अदम एतमाद आई थी, इमरान उसे ऑन करते, वहाँ पे वोटिंग होती और अगर इमरान उसके अंदर अपने बंदों को पूरा ना कर पाते या फिर वो मेजॉरिटी खो जाते तो इमरान वहाँ पे पार्लियामेंट को, वहाँ पे वो अपनी प्रेसिडेंटशिप को या फिर सॉरी वो अपनी जो है वो ऐसे वज़ीर आज़म जो है वो एक्ट कर रहे थे, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे, तो उसको वहाँ से वो खुदाफिज कहते और कौम को ये बताते कि आपको एक बाजुरत किस्म का आपको अपोजिशन लीडर मिला है और मैं यहाँ पे अपोजिशन लीडर के तौर पर काम करूँगा और पाकिस्तान की तरक्की के अंदर अपने भरपूर जो है वो जितनी भी तवानाई है वो सफ़र करूँगा। लेकिन इमरान ने ऐसा नहीं किया। और दूसरी बात जो अभी इलेक्शन की बात है, अगर इमरान उसी वक्त असम्बलियों की तहलील कर देते, मतलब पंजाब असम्बली उनके पास थी, KPK थी, वो गिलगित से भी वहाँ से भी वो तहलील कर देते, कश्मीर की असम्बली को भी बाद में वो तहलील कर देते, तो ये अगर सारी चीज़ें होती तो फिर मेरे ख्याल में गवर्नमेंट इतना ज़्यादा PTM की जो गवर्नमेंट है इन चीज़ों का इतना खींच के आगे नहीं ले जा सकती थी कि वो साल से ऊपर जो है वो इनका डिले कर दी या फिर 1.5 साल तक के नए इलेक्शन तक, मतलब 1.5 साल का टाइम था कि नए इलेक्शन जो अक्टूबर के अंदर जाके होने हैं वहाँ तक वो खींच के नहीं ले जा सकती थी। तो इमरान खान ने भी मतलब कोई मौका जाने नहीं दिया जिसके अंदर पाकिस्तान को गैर सियासी जो है वो इस्तेकाम किया जाए, मतलब पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेकाम पैदा किया जाए। और फिर साथ में मैशत की तनज़्ज़ुली के अंदर कोई भी आप मामला देख लें, हर जगह आपको इमरान खान नजर आएगा। मतलब इमरान ने कोई मौका जाने नहीं दिया जिसके अंदर उन्होंने पाकिस्तान की मैशत का बेड़ा गर्क ना किया हो, पाकिस्तान के अंदर वो सड़कों के ऊपर फसाद ना किया हो। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको वो इमरान का हाथ जो वो नज़र आएगा। अब आते हैं इस खतूत की तरफ जो कि इन्होंने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को लिखा। अब इसके कुछ मंदरजात हैं जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने उन्हें जवाबी खत लिखा, तो वो आपको कुछ मंदरजात हैं, मेरे ख्याल में 13-14 हैं, वो आपके सामने जो वो रखते हैं। सबसे पहले तो ये कहा गया प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की जानब से कि सूबाई असम्बलियों की किसी आइनी व कानूनी मकसद के लिए नहीं बल्कि वफाकी गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करने के लिए इनको तहलील किया गया। मतलब जो असम्बलियों की तहलील थी वो किसी आइनी इकदाम के लिए या फिर जो है वो पाकिस्तान के आइन के लिए किसी कानूनी मसाइल की वजह से तहलील नहीं किया गया, बल्कि इसलिए किया गया कि वफाकी गवर्नमेंट को घुटने टेकने के ऊपर मजबूर किया जाए। तो कहीं पर भी मतलब उनके कहने का मतलब ये था कि असम्बलियों की तहलील ही गैर आइनी हुई है, आइन के मुताबिक नहीं हुई है। फिर उन्होंने कहा जी आपने इस पर बदनीति पर किसी किस्म की, ये जो बदनीति थी इसके अंदर जो प्राइम मिनिस्टर मतलब उस वक्त जो
मतलब इमरान खान ने उन्होंने असम्बलियों की तहलील की, तो एक इसके अंदर बदनीति थी, वो गवर्नमेंट को घुटने टेकने के ऊपर मजबूर करना चाह रहे थे। यहाँ पे प्रेसिडेंट का ये कहना है कि आपने इस बदनीति पर किसी किस्म की तशवीश जाहिर नहीं की। ये सदर पाकिस्तान को कहा जा रहा है शहबाज शरीफ की जानिब से। और फिर तीसरा जो पॉइंट है उसमें इन्होंने कहा आइन के साथ छेड़छाड़ की गई, आपने मुकम्मल तौर पर इस चीज़ को नज़रअंदाज किया जो निहायत ही अफसोसनाक है। फिर शहबाज शरीफ का ये कहना है कि इंतखाबात कराने की जिम्मेदारी आइन ने इलेक्शन कमीशन को सौंपी है। आप मुझे ख़त लिख रहे हैं कुछ भी है, इलेक्शन कमीशन को ये जिम्मेदारी जो है वो सौंपी गई है। और आपने ख़त में, आपका जो ख़त है तहरीक इंसाफ की प्रेस रिलीज़ दिखाई दे रहा है, और ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर तहरीक इंसाफ को काफ़ी जो है वो तकलीफ हुई है। और इसी के ऊपर फवाद चौधरी ने भी जो है वो रिप्लाई किया है कि आपको तो प्राइम मिनिस्टर साहब आपने इलेक्शन नहीं करवाने, आपको तो यही चीज़ नज़र आएगी तहरीक इंसाफ की प्रेस रिलीज़ ही। इन्होंने कहा जी खुद ख़त जो लिखा गया है एक तरफ़ा और हुकूमत मुखालिफ ख्यालात का आमिल है। आपके ख़त सदर के आइनी मनसब का आयनादार नहीं है। ये प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आपका जो ख़त है ये सदर के जो मनसब है उसका आयनादार नहीं है। मतलब आप एक तरफ़ा एक साइड की खींच रहे हैं, मतलब आप सदर पाकिस्तान के तौर पर एक्ट नहीं कर रहे, बल्कि आप तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा, एक पॉलिटिशियन के तौर पर आप एक्ट कर रहे हैं, जबकि आप जो है वो पाकिस्तान के सदर हैं। सदर पाकिस्तान है, आपको इस चीज़ को एहसास करना चाहिए, आपको ख्याल रखना चाहिए, लेकिन आप अपने मनसब को जो वो ख्याल नहीं रख रहे। इन्होंने कहा जी मैं और वफाकी हुकूमत आइन के तहत अपनी जिम्मेदारियों से पूरी तरह आगाह है। हुकूमत पुरअज़्म है कि किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये तो पुरअज़्मी गवर्नमेंट रहती है, लेकिन इमरान खान जो कुछ कर रहा है, जैसे अदालतों के साथ वो हो रहा है और अदालतें भी इमरान खान को रिलीफ दे रही हैं, और फिर जो इमरान खान ने वो मोर्चाबंदी की हुई थी ज़मान पार्क के अंदर, जो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, इसके बाद कैसे कहा जा सकता है कि हुकूमत ने इमरान खान को या किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी? तो ये तो चीज़ नज़र नहीं आ रही। कौमी कमीशन बराए इंसानी हकूक़ की रिपोर्ट ने PTI के ऊपर जो है वो फ़र्द जुर्म है एक किस्म की, जो कौमी कमीशन बराए इंसानी हकूक़ है उसकी जो रिपोर्ट पहले आई थी, तो ये तहरीक इंसाफ की जो गवर्नमेंट थी उस वक्त, जो पहले तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी PDM की गवर्नमेंट से पहले, उसकी बात की जा रही है कि उसके अंदर जो कौमी कमीशन था इंसानी हकूक़ का, उसने जो रिपोर्ट पेश की थी उसके हवाले से मौजूदा हुकूमत आइन के मुताबिक आज़ादी इज़हार राय पर मुकम्मल यकीन रखती है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा है आपने निजी और सरकारी अमला की तोड़ फोड़ अफरा तफरी पैदा करने की कोशिशों को बिल्कुल नज़रअंदाज किया। प्राइम मिनिस्टर का ये कहना था, और ये बेसिकली जो इशारा है ये ज़मान पार्क के अंदर जो कुछ भी हुआ, जैसे तोड़ फोड़ हुई, और इससे पहले 25 मई को जब तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च निकला था इस्लामाबाद की जानब, उस वक्त जो जलाओ गिराओ किया गया था, ये तमाम चीज़ें उनके इशारे की जो है वो सामने आती हैं कि आपके सामने ये तोड़ फोड़ की गई, सारा कुछ हुआ। आप जो है वो सदर पाकिस्तान थे, लेकिन आपने उस चीज़ के ऊपर जो है वो कोई नोटिस नहीं लिया। आपने तहरीक इंसाफ को कुछ समझाया नहीं, उनको कहा नहीं कि आप ये क्या कर रहे हैं, आप किस रुख के अंदर जा रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर आप इंतशार और फसाद की जो फसाद पैदा कर रहे हैं। आपने इन तमाम चीज़ों से आंखें बंद करके रखी और आपने एक्ट ही नहीं किया कि आप पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं, और अभी आप जो है वो मुझे ख़त लिख रहे हैं कि आप इलेक्शन कराओ। आप किस कुलिये, किस कायदे के तहत जो है वो, किस आइनी शिक के तहत जो वो मुझे ख़त लिख रहे हैं? उनको दो टोक अल्फाज के अंदर जवाब अगर देखा जाए तो यही बनता है। इन्होंने कहा जी साबिक दौर में सियासी मुखालिफिन का सफाया करने के लिए नैब का इस्तेमाल किया। नो डाउट यही कुछ हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर वो चेयरमैन नैब को भी बल्कि ब्लैकमेल किया गया था वीडियोज़ के ज़रिए से। वो उन वीडियो के बाद जो है वो फिर चेयरमैन को ब्लैकमेल करके उस वक्त की जो PDM थी तकरीबन सब की सबको जो है वो जेलों के अंदर डाल दिया गया था। अफसोस बतौर सदर पाकिस्तान आपने एक बार फिर इन वाक़यात पर आवाज़ बुलंद न की। आपने जो अपने ख़त में लबो लहजा इस्तेमाल किया है, इसकी वजह से मैं आपको जवाब देने के ऊपर मजबूर हूँ। अदरवाइज़ मैं आपको जवाब देना पसंद नहीं करता था, लेकिन आपका जो लबो लहजा था वो आप किसी से डिक्टेट होकर, यानी कि इमरान खान से डिक्टेट होकर, जैसे KPK और पंजाब की असम्बली को तहलील किया गया, और यहाँ पर भी सदर पाकिस्तान इमरान खान से डिक्टेट होकर जो वो गवर्नमेंट को ख़त लिख रहे हैं, आप ये करें, आप वो करें, यहाँ से आपने ये नहीं किया है, तो हर तरफ से वो ख़तों का सिलसिला जो है वो सदर पाकिस्तान की जानिब से जारी है। तो ये सदर पाकिस्तान को जो जवाबी ख़त लिखा है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने, उसके कुछ मंतजात थे जो मैंने समझा कि आपके साथ जो है वो शेयर करने बड़े अहम है, तो ये आपके साथ शेयर किए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।